हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मैथमेटिकल मॉडलिंग किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की कैसे करते हैं। तो जब हम किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो है डी एलम्बर्ट ने एक प्रिंसिपल दिया था कि अगर कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है हमारा और उसकी हम जो है अगर उसको एज हम कंट्रोल सिस्टम लेके चलते हैं तो उसके लिए उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था उस प्रिंसिपल का जो मेन स्टेटमेंट था वो ये था कि दिस प्रिंसिपल states that for any body the algebraic sum of externally applied forces and the forces resisting motion in any given direction is zero। तो मतलब इन्होंने जो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल दिया था, इन्होंने डी एलम्बर्ट ने उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई भी बॉडी है, फॉर एनी बॉडी, मान लीजिए आपने कहा कि ये कोई बॉडी है, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस पे वो क्या कर रहा है, फॉर एनी बॉडी द एल्जेब्रिक सम ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेज। सपोज कीजिए इसके ऊपर एक्सटर्नली हमने कहा कि से एक फोर्स ये F1 लग रहा है, दूसरा ये F2 लग रहा है, तीसरा इसको ऐसे पुल कर रहा है इस डायरेक्शन में, F3 लग रहा है, एंड सो ऑन, ठीक। और ये मान लीजिए ये ब्लॉक किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, तो और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू, ठीक। तो अगर जिस भी डायरेक्शन में मोशन करेगा, सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में मोशन, अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो हमें मालूम है फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा म्यू आर, और आर क्या है, आर जो है ये रिएक्शन है, और अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो डी एलम्बर्ट ने क्या कहा था कि किसी भी बॉडी पे जो भी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्सेस है, जैसे यहाँ एक्सटर्नली अप्लाइड क्या है, F1 F2 F3, ठीक, और रेजिस्टिव मोशन फ्रिक्शन क्या है, म्यू आर, इसको मान लीजिए हम एफ म्यू लिख दे रहे हैं ताकि फ्रिक्शन की वजह से पता चल जाए। तो इन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा, एल्जेब्रिक सम मतलब इनकी डायरेक्शन को भी हम कंसिडर करते हुए चलेंगे, तो इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा, ठीक है। ये डी एलम्बर्ट ने किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी भी बॉडी के लिए कहा था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल इज यूजफुल इन राइटिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, ठीक। अब मान लीजिए इसका फायदा क्या हुआ, सपोज कीजिए कोई मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक, ये कोई भी फ्रिक्शनल रूफ है, इस पे एक मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक है M, ठीक, M ये ब्लॉक है। अब ये जो M ब्लॉक है जिसका मास M है, ये कनेक्टेड है यहाँ पे इस साइड, तो किससे, स्प्रिंग से, और यहाँ पे एक डैम्पर लगा हुआ है इस तरह, समझ रहे हैं, और इसका डैम्पिंग कोफिशिएंट दिया है B, क्लियर। अब इसका मोशन किधर हो रहा है, इसका मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसको खींच रहे हैं किस फोर्स से, Ft से, और ये इसकी मीन पोजीशन से इधर जो जितना ये मूव करेगा ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि अब जैसे ये मान लीजिए कोई मैकेनिकल सिस्टम है, इसका जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, इसके लिए जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेगा, फर्स्ट चूज ए रेफरेंस डायरेक्शन। सबसे पहले आपको एक रेफरेंस डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा कि रेफरेंस डायरेक्शन क्या है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मान लीजिए ये सिस्टम दिया हुआ है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक डायरेक्शन चूज कर लेंगे। तो डायरेक्शन तो मान लीजिए हमारी मोशन की डायरेक्शन हमने ये शो किया हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें पहले आप देखिए एक्सटर्नल फोर्स क्या है, तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या है, इसमें केवल ये Ft, तो एक्सटर्नल फोर्स लिख लेंगे Ft, ठीक है। अब रेजिस्टिंग फोर्सेस,
तो अब आप यहाँ पे आ जाइए रेजिस्टिंग फोर्सेस, यानी जो फोर्सेस मोशन को रेजिस्ट कर रही हैं। तो रेजिस्टिंग फोर्सेस में आपको यहाँ पे एक तो देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला तो इनर्शिया फोर्स हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स। तो ये तो सीधा सीधा एफ एम टी इज इक्वल टू हो गया माइनस एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्स टी, क्योंकि ये सब मॉडलिंग हमने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। सेकेंड आप आ जाइए डैम्पिंग फोर्स कितना हो जाएगा, डैम्पिंग फोर्स आपका हो जाएगा एफ डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी, ठीक। और तीसरा फोर्स जो हो जाएगा, तीसरा फोर्स मान लीजिए हम यहाँ लिख लेते हैं स्प्रिंग फोर्स। एक स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, एफ के टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस ऑफ के एक्स टी, ठीक। तो ये तीन फोर्सेस हो जाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स और इनर्शिया, डैम्पिंग और स्प्रिंग फोर्स। अब डी एलम्बर्ट ने जो कहा था कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस, अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ठीक है। अलजेब्रिक सम लेंगे यानी एफ टी प्लस एफ एम टी प्लस एफ डी टी प्लस एफ के टी, ये क्या होगा, ये 0 होगा। और चूंकि अलजेब्रिक सम हमको लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर से हम मान लीजिए पिछली स्लाइड पे आते हैं, देखिए डायरेक्शन में क्या है, हमने क्या था, इसको हमने रेफरेंस डायरेक्शन लिया है, यानी रेफरेंस डायरेक्शन मान लीजिए हमने लिया है पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में जितने फोर्स लगेंगे वो पॉजिटिव और जो इस डायरेक्शन में लगेंगे वो निगेटिव। तो जितने आपके रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं, चाहे इनर्शिया फोर्स है, चाहे डैम्पिंग फोर्स है और चाहे स्प्रिंग फोर्स है, ये तीनों रेजिस्टिव हैं, तो ये तीनों निगेटिव होंगे और ये पॉजिटिव होगा, ठीक। तो इस हिसाब से जब आप इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी एफ टी माइनस एम डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स टी माइनस बी डी ऑफ डी टी ऑफ एक्स टी और माइनस के ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 0, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एफ टी इज इक्वल टू एम डी टू बाई डी टी स्क्वायर एक्स टी प्लस बी डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी और प्लस के ऑफ एक्स टी। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो किसी भी आप सिस्टम का, किसी भी आप मैकेनिकल सिस्टम का आप डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से आप इस तरह इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे कल के लेक्चर में हमने आपको एक और मैकेनिकल सिस्टम बताया था, वो क्या था, रोटेशनल सिस्टम। तो अब मान लीजिए हम रोटेशनल सिस्टम के लिए भी लिखते हैं, रोटेशनल सिस्टम, ठीक। तो रोटेशनल सिस्टम में क्या था, ये मान लीजिए शैफ्ट लगा हुआ था, ये इस तरह शैफ्ट था और ये रोटेट कर रहा था, कैसे, इस डायरेक्शन में, ठीक। और इसका कोफिशिएंट के हो गया, यहाँ पे एक डैम्पिंग के लिए ब्लॉक लगा हुआ है, मान लीजिए इसका दिया हुआ है बी, ठीक है, और टॉर्क इसका दिया है टी। अब और मोशन इस डायरेक्शन में है, तो मान लीजिए इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव, इसको अगर हमने क्या लिया, रेफरेंस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज को, इसको हमने मान लीजिए पॉजिटिव लिया,
तो अब इसमें भी आप क्या करेंगे, आप एक्सटर्नल फोर्स, इसमें क्या होगा एक्सटर्नल, अब यहाँ पे चूंकि रोटेशनल मोशन है तो एनालॉगस सिस्टम में हमने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, यहाँ फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाएगा, टी टी, और रेजिस्टिंग टॉर्क, तो उसमें देखिए फिर तीन तरह के टॉर्क आ जाएंगे। पहला इनर्शिया टॉर्क, ये हो गया आपका टी आई टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का जे डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। फिर आपने कहा डैम्पिंग टॉर्क टी डी टी, ये कितना हो जाएगा, माइनस बी डी बाई डी टी ऑफ थीटा टी। थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड हो गया आपका स्प्रिंग टॉर्क, स्प्रिंग टॉर्क टी के टी हो गया आपका माइनस का के थीटा। अब इसमें फिर आप डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाएंगे तो क्या आएगा, इस पे आप लिखिए अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। फिर एल्जेब्रिक सम ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0 करिए, तो टी टी इक्वल टू हो गया आपका टी आई प्लस टी डी प्लस टी के इज इक्वल टू 0। एक तरह से हो गया टी टी माइनस जे डी ओमेगा टी बाई डी टी माइनस पी डी थीटा टी बाई डी टी माइनस के थीटा टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, या आप इसको सबको राइट साइड लिख दीजिए, तो टी टी इज इक्वल टू हो गया आपका जे डी ओमेगा टी बाई डी टी प्लस बी डी थीटा टी बाई डी टी और प्लस के थीटा टी। अब इसमें जो चीज़ अगर मान लीजिए थीटा बी ये सब क्या है नहीं समझ में आ रहा तो मेरा पिछला लेक्चर रेफर कीजिए, सबको क्लियर हो जाएगा, वहीं से मैकेनिकल सिस्टम शुरू हुआ है। ठीक, तो ये एक तरह से आपका इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन आ गया, रोटेशनल मोशन। ठीक, तो अगर रोटेशनल मोशन के लिए मान लीजिए हम स्टेटमेंट लिखे तो ये आ जाएगा कि फॉर एनी बॉडी द एल्जेब्रिक सम ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड टॉर्क एंड द टॉर्क्स रेजिस्टिंग रोटेशन अबाउट एनी एक्सिस इज 0। बस इतना चेंज आ जाएगा ट्रांसलेशनल मोशन में और रोटेशनल मोशन में। तो ये आपको मैंने दोनों मैकेनिकल सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के बता दिया कि इस तरह आगे जो आने वाले क्वेश्चन आएंगे या जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आपको इसी तरह सॉल्व करना है। अभी मैं आपकी आसानी के लिए प्रोसीजर लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट उसमें जो है हम लोग सीधा न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, प्रोसीजर ऑफ राइटिंग द मॉडल्स ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, प्रोसीजर ऑफ writing the models of मैकेनिकल सिस्टम्स, कि कोई भी मैकेनिकल सिस्टम दिया हुआ है तो उसका अगर हम इक्वेशन लिखनी है तो कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। अज्यूम सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, सेकंड स्टेप जो है, अज्यूम दैट द सिस्टम इज गिवन सेम आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट इफ नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फोर्सेस आर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें हम ये अज्यूम कर लेंगे, आप मैं इसको डिक्टेट कर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए।
assume that the system is given same arbitrary displacement if number of distributing forces are present। तो सेकेंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को लेते हुए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। अप्लाई न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, रीअरेंज द इक्वेशन इन सुटेबल फॉर्म टू बी सॉल्व बाय एनी मीन्स। तो इक्वेशन जो भी आएगी हमारी बन के उनको रीअरेंज करेंगे किसी भी फॉर्म में जिस फॉर्म में हम उसको सॉल्व कर सके आसानी से। तो ये 5 स्टेप हम फॉलो करेंगे तो किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की हम इक्वेशन बना सकते हैं और आगे उसको फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी लेक्चर में। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो तुरंत आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।